वर्ष 2022 में हुए देवास महापौर चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर जिला न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। प्रथम जिला न्यायाधीश देवास की अदालत ने शुक्रवार को महापौर गीता दुर्गेश अग्रवाल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका कांग्रेस नेता विनोदनी व्यास द्वारा दाखिल की गई थी। महापौर श्रीमती अग्रवाल की ओर से पैरवी हाईकोर्ट एडवोकेट विजय आशुधानी एवं एडवोकेट शिरीष दुबे ने की। उन्होंने बताया कि महापौर चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी विनोदिनी व्यास ने शिक्षा, सांप्रदायिक तनाव फैलाने के दुष्प्रचार, सांप्रदायिक पर्चे बांटने, ईवीएम, वीवीपैट में गड़बड़ी आदि के आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने न्यायालय से आग्रह किया था कि गीता अग्रवाल का निर्वाचन अवैध घोषित किया जाए और विनोदिनी व्यास को विजेता घोषित किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 441 के अंतर्गत प्रमाणित नहीं हो पाए, लिहाजा न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया। जो याचिका कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती विनोदिनी व्यास द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसमें एक ही आधार नहीं थे, कई सारे 4 से 5 आधारों पर उन्होंने प्रस्तुत की थी। इसमें शिक्षा को लेकर भी था और सांप्रदायिक तनाव फैलाने का दुष्प्रचार को लेकर भी एलिगेशंस था, सांप्रदायिक पर्चे बांटने के भी एलिगेशंस थे। उन सभी एलिगेशंस को, सभी जो उन्होंने आधार लिए थे, कोर्ट ने उन आधार को आधारहीन मानते हुए उस चुनाव याचिका को निरस्त किया। कोर्ट ने जो उनके द्वारा आधार लिए गए थे, उन आधारों को पे पूरा डिटेल एनालिसिस करने के बाद निर्णय पारित किया है, जिसमें एक माननीय न्यायालय ने ये पाया है कि उनके जो आधार थे वे सभी आधार निराधार थे, इसलिए उनकी चुनाव याचिका निरस्त की गई। कांग्रेस की आदरणीय विनोदिनी रमेश व्यास जी ने नगर निगम महापौर चुनाव को लेकर माननीय न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के खिलाफ आज माननीय न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने फैसला दिया है और उनकी याचिका को निरस्त किया है। चूँकि उन्होंने जितने भी आधार लगाए थे, जितने भी आरोप लगाए थे, वो निराधार और बेबुनियाद आरोप थे। जितने भी गवाहों के बयान हुए, जितनी भी बातें हुई, उन सब का माननीय न्यायालय ने गंभीरता के साथ में एनालिसिस किया और निष्कर्ष पे पहुँचे कि कांग्रेस ने जितने भी आधार लगाए वो सब निराधार हैं। और मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि हमारे कांग्रेसी मित्र इस प्रकार के निराधार काम करते हैं, जिससे माननीय न्यायालय का समय भी बर्बाद हुआ, अपना स्वयं का भी समय बर्बाद हुआ, हमारा भी समय बर्बाद हुआ है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि इस प्रकार की निराधार और आधारहीन बातें करके अपना स्वयं माननीय न्यायालय का और हमारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था, पर उन्होंने किया है। कांग्रेस का विजन ही नहीं है जनहित का, उनको तो कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है, निराधार बातें करना है। और आज ये जो माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है, ये इस बात का सबूत है कि कांग्रेस निराधार बातें करती है और अनर्गल बातें करती है और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है।